खुदावंद खुदा परमेश्वर मसीह जी के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जेमसी की प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें सलामत रखा। सचमुच मुबारक है वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जो लोग निछावर कर देते हैं परमेश्वर के लिए, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा फजल और एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ा प्रकाश उनकी ज़िंदगी में काम करता है। कुछ लोग हैं परमेश्वर के कामों में रुकावट डालते हैं। सचमुच मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर की इच्छाओं में रुकावट डालते हैं, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं रह पाते। उनके कामों में अड़चनें आती हैं, उनके कामों में मुश्किलें आती हैं, उनके काम नहीं बन पाते, क्योंकि जो परमेश्वर हमें मांगते हैं, जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं, जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को नहीं देते। हम अपनी खुशियों के लिए, अपनी भोग विलास के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी ये दुनिया की शान के लिए, झूठी शान के लिए, जो दुनिया में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, जब हमारी मृत्यु होगी, चाहे हमें दफनाएंगे, चाहे हमें आग लगाएंगे, हमारा संस्कार करेंगे, हमें वो हर एक जो जिस्म है वो मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम ये शान और शौकत, ये धन दौलत सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस झूठी शान के लिए हम उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो हम अपने ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा अभिशाप लेके आते हैं। बाइबल बोलती है इसके बारे में, आप वचन को पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर के अभिषेक का, परमेश्वर की आशीष का अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर कभी भी परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष ठहर नहीं पाती। उनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं कर पाता, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीष नहीं रह पाती, उनके बच्चों पे, उनके घरों पे, उनके धन दौलत पे, उनके फ्यूचर के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं रह पाती। क्योंकि यदि परमेश्वर हमें देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर का मसा का अपने मतलब के लिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कामों के लिए हम उनका इस्तेमाल करें, हम दिल से परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम दिल से परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते, तो जब हम ऐसे काम करते हैं तो सचमुच हम परमेश्वर की रहमत से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसे कामों को आप मत कीजिए। परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए, हर वक्त परमेश्वर की इच्छा में खुश रहिए। जैसे हम आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को छोटा से लेकिन जब उनका बड़ा पालन पोषण करते हैं, उनको पालते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसका देखभाल करती है, उसकी संभाल करती है, उसको उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है, उसका बाथरूम, लैट्रिन, हर एक चीज़ वो साफ़ करती है, वो केयर करती है। और जब वो बड़ा होता है तो उसको कुछ होता है तो उसको यहाँ पे दिल में उसको चोट लगती है, उसको हृदय होता है। तो देखिए, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जब हम उस परमेश्वर की उपासना नहीं करते, उस परमेश्वर को हम नहीं मानते हैं, हम अपनी भोग विलास के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी झूठी शान के लिए, अपनी दुनिया की शान के लिए, हमें रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये प्रभु को मानने लग गया, ये प्रभु की ओर चला गया, जो लोग प्रभु को मानते हैं उनके साथ इसने शादी कर दी अपने बच्चों की। झूठी शान के लिए हम उस परमेश्वर को दुख देते हैं, तो क्या हम उस परमेश्वर से अपने लिए रहमत को ले सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सचमुच जो परमेश्वर का आशीष आपकी ज़िंदगी में है, जो परमेश्वर का अभिषेक आपकी ज़िंदगी में है, उस चीज़ की आप कदर करो, उस चीज़ को आप समझो और अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए कुर्बान करो, ताकि परमेश्वर का एक बड़ा फजल, एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ा मसा आपकी ज़िंदगी में काम करे और आप अपनी ज़िंदगी में सेम ना रहे। कुछ ऐसे रचना बहन मुझे देख रही है, उसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर आ रहा है। कुछ समय के बाद तू अपने समय जब तेरा आएगा तो एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम आकाश रखना। वो आकाश की ओर से होगा, परमेश्वर की ओर से वो होगा। तो सचमुच ये परमेश्वर का है, कोई सपना है मुझे जो देख रही है, परमेश्वर का फजल है, उसके ऊपर आ रहा है, उसको पैरालाइज है, परमेश्वर का अभिषेक तुझे छू रहा है। टच करो मेरे पिता, आपका अभिषेक इसको छू रहा है। आप उसी वक्त इसको, ये औरत परमेश्वर का अभिषेक से अभी चल पा रही है। देखो मेरी बहन, अब चल के देखो, अब चल पाओगे। परमेश्वर का अभिषेक बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम तेरी ज़िंदगी में करेगा। हर एक जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहा है, परमेश्वर का अभिषेक उसकी ज़िंदगी में आएगा, वो सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर का अनॉइंटिंग उसको छुएगा और बरकत देगा। सचमुच बाइबल को पढ़ो। जो लोग परमेश्वर के कामों में रुकावट डालते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर उनको दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जब परमेश्वर उनको बताते हैं, तो वो उन बातों को नहीं मानते हैं, जब अपने बच्चों को उन बातों को मानने में मना करते हैं, तो एक बड़ा अभिशाप उनकी ज़िंदगी में काम करता है। उनके घरों में आशीष खत्म हो जाती है। शैतान, दुष्ट आत्मा उनके घरों में प्रवेश करती है, उनके बच्चों को और उनको वो परेशान करती है, उनका कामकाज खत्म हो जाता है। ऐसी चीज़ों से आप बच कर रहो, परमेश्वर की आशीष से आप वंचित ना हो जाओ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दो। जो परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं उसको करो, ताकि जल्दी से जल्दी आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, आप सबको ब्लेस कीजिए और इनके घरों में आप आशीष दीजिए। मेरे पिता, हर एक आशीष इनके ऊपर खोल दीजिए। मेरे पिता, आपका बड़ा अभिषेक, एक और बड़ा प्रकाश इनके ऊपर आए। मेरे पिता, ये सेम ना है, आपका प्रकाश, आपका अभिषेक इनको बदल दे। मेरे पिता, इन सब को मेरे पिता, आप इन सब को ब्लेस कर दो। मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जो कुछ आपसे मांगा आपने मुझे दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की सामर्थ्य
हर एक के ऊपर हो। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सभी कुछ हमसे की।